जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ उम्मीद है एक खतरनाक न्यूज़ ओला की तरफ से आपको मिल गई होगी और रियल में भाई ये काफ़ी डेंजरस न्यूज़ है। मैंने तो जब सुना इसको तो बिल्कुल दिमाग ही घूम गया। जब यही करना था आपको और जब इतना कुछ था तो क्या ज़रूरत थी फाइनल पेमेंट कराने की। क्या ज़रूरत था 499 लेने का, क्या ज़रूरत था 20,000 लेने का। यहाँ पर अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा और कंपनी का दिमाग क्या है, क्या करना चाहती है कंपनी, वो सारा कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा। और किसी को बुरा लगे भाई तो वो मुझे प्रूफ के साथ में कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैंने इस पूरी चीज़ों की जानकारी लेकर के ही वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कोई फेक वीडियो में बनाता नहीं हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बात इतनी सी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है ये अभी भी बीटा वर्जन में है। बीटा का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें इनकी अभी भी लॉक हैं, अनलॉक नहीं हैं। मतलब आप टेस्ट राइड किस बात का क्या दे रहे हैं, टेस्ट राइड में आदमी क्या देखना चाहता है टेस्ट राइड में, यही कि इसका हैंडलिंग कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, वॉइस असिस्टेंस इनेबल है नहीं, कैसे काम करता है वो आदमी देखना चाहता है, स्पीकर क्वालिटी आदमी चेक करना चाहता है, रेंज चेक करना चाहता है, इसके अलावा हाइपर मोड चेक करना चाहता है। ये सारा कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम बाकी सारी चीज़ें तो सब कुछ आदमी जानना चाहता है। और यहाँ पर आपके पास एक फिर से बहाना ये है कि हम भी बीटा वर्जन में हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें सही से काम नहीं कर रही हैं। तो अभी ये काम करेंगी आगे चल के। अभी बहुत सारी बातें जो मुझे बतानी है आपको, यहाँ पे वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर इनका बस यही कहना है कि भाई बीटा वर्जन में तो क्यों टेस्टिंग करा रहे हैं आप बीटा वर्जन की। सबसे बड़ी बात तो इतनी सी है कि जब इनका स्कूटर एक भी तैयार ही नहीं है, सारे के सारे स्कूटर में कोई ना कोई यहाँ पर कमियां हैं और सारे स्कूटर अभी बीटा वर्जन में है। ये पूरी तरह से फुल अभी सही नहीं है कि वो मार्केट में और रोड पर आ सकें। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो क्या ज़रूरत थी भाई फाइनल पेमेंट कराने की, जब आपको पता है कि मेरा स्कूटर पूरी तरह से तैयार नहीं है और हम लोगों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या ज़रूरत थी। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अगर कंपनी के पास स्कूटर मान ली 10-20 हज़ार भी बना होता तो कम से कम 10-20 हज़ार लोगों को भी ये करती, डिलीवरी कर देती। तो मैं उसी की तलाश में था तो मुझे ये सारी जानकारी मिली। तो मैं सोचा कि चलो भाई अगर स्कूटर बना है तो सोचा कि मैं पता करूं कितने स्कूटर इनके पास बने हुए हैं। लेकिन मुझे पता चला कि रोड पर आने के लायक कोई भी स्कूटर नहीं बना हुआ है। सारे के सारे स्कूटर में कोई ना कोई अभी कमियां हैं और सारे स्कूटर को कमियों को अभी कंपनी लगी है सॉर्ट आउट करने में। तो यहाँ पर एक चिपका दिया भाई चिपसेट का, बैठे रहो लेकर के लॉलीपॉप चूसते रहो। तो ये दिमाग लगा लिया कंपनी ने। भाई मेन बात यहाँ पर इतनी सी है कि तो ज़रूरत क्या थी फाइनल पेमेंट कराने की। जिन बंदों ने भाई देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पैसा। आजकल लगभग 90% जो हमारे वर्क होते हैं ना वो पैसे से ही होते हैं। तो इंसान के बहुत सारे काम जो होते हैं पैसे से होते हैं और आप उन्हीं पैसों को लेकर के अब अपना काम कर रहे हैं। अब तो ये अच्छी बात नहीं है। अब एक बात मैं बता दूं, ये कैसे अपना काम कर रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं, आपके पैसे का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। अगर आप कैंसिल करते तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं 3 महीने किसी चीज़ को छोड़ करके पैसे को कैंसिल करूं तो मुझे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। कंपनी आपका पूरा पैसा भी रिफ़ंड कर लेगी और आपके पैसे से अच्छा खासा पैसा भी कमा लेगी। हम लोगों ने कब का बुकिंग किया है आप खुद ही सोचिए। मैंने सितंबर का बुकिंग किया है तो अक्टूबर नवंबर आ चुका है। 15 सितंबर से मैंने 20,499 दिया है। मैं पूरा भी फाइनल पेमेंट नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ये करने वाले हैं। अब जब कंफर्म हो जाएगा तो ही मेरा फाइनल पेमेंट होगा। और जिन बंदों ने फाइनल पेमेंट करके भाई क्या कर सकते हैं, वो तो 1 लाख कुछ रुपए दे करके पड़े हुए हैं। 1 लाख किसी का 20,000, 1 लाख कोई 30,000 दिया होगा, कोई 1,10,000 दिया होगा। मतलब कुल मिला के इस तरीके के पैसे लोग दिए हुए हैं और काफ़ी लोगों ने दे रखा है। कुछ लोग तो EMI पर पैसे भर करके और स्कूटर को पाने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कंपनी ने स्कूटर नहीं दिया। और सभी पैसों का आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे ना भाई, तो कंपनी को पैसे के ऊपर जानते ना, पैसे से पैसा आदमी कमाती है तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो उनको इंटरेस्ट का आपको नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट का पैसा कमा रही है, आपके पैसे से इंटरेस्ट कमा रही है कंपनी। और फिर वो क्या करेगी,
फिर आपको लोन प्रोवाइड होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी और कंपनी अच्छा खासा पैसा बना, मतलब आप ही के पैसे से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना लेगी और फिर आपको प्रोवाइड कर देगी। भाई जब आपको प्रोवाइड कर उतने में, जब फिर आप अगर सोचेंगे कि चलो हार कर कैंसिल कर देते हैं, जब कैंसिल करते हो तो आप कंपनी कई लाख रुपए आपके पैसे से ही बना चुकी होगी। तो ये यहाँ पर सिस्टम है। रही बात यहाँ पर इस चीज़ की कि अब लोग कुछ कहेंगे भाई 1 लाख से 1 लाख कैसे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो मैं सिर्फ आपके पैसे की ही बात नहीं कर रहा हूँ। लगभग आप जानते ही हैं 1100 करोड़ की फर्स्ट टाइम बुकिंग हुई थी और कहीं उससे कई करोड़ रुपए तो भाई मुझे लगता है ना कि 1000 करोड़ के आसपास इनको मिला होगा ये पूरा फाइनल पेमेंट करके। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इनको मिला है। अभी पूरे लोग नहीं किए तो उतना नहीं होगा लेकिन कम होगा। फिर भी अगर उसका इंटरेस्ट रेट देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। एक महीने में कई 100 लाख रुपए ये कमाने वाले हैं, लगभग करोड़ रुपए ये केवल इंटरेस्ट से लेने वाले हैं एक महीने का। अगर एक महीने भी अगर डिले किए तो बहुत ज़्यादा रुपए आपको मिल गया इंटरेस्ट का। फिर बाकी पैसा अगर वापस भी कर देंगे आपका तो भी क्या जाता है इनका, उसको फिर वापस उस पैसे से पैसा बनेगा, अपने कर्मचारियों को ये ऑलरेडी सैलरी दे पाएंगे, बाकी सारे इनके काम हो पाएंगे। तो ये यहाँ पर सिस्टम है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि स्कूटर हमें मिलेगा, हम उनसे बता दें इनका स्कूटर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्कूटर अभी खुद ही तैयार ही नहीं है। मतलब मार्केट में आने के लिए, बिकने के लिए इनका स्कूटर तैयार नहीं है। अगर गलती से कंपनी ने डिलीवरी कर दी ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ये पीछे चले जाएंगे। मतलब इनका भी स्कूटर, क्योंकि जानते ही हो आप, आदमी जब पैसा देगा तो उसको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। अब ख़राबी मिलेगी तो आप जानते हैं सोशल मीडिया जो होता है ना, बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पर। तो लोग गलत रिव्यू देंगे, फिर कौन ख़रीदेगा ओला को। बहुत ही ज़्यादा ये स्कूटर जो था, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा बताया गया, रेंज काफ़ी अच्छा बताया गया, देखने में स्कूटर स्टाइलिश है और स्मार्ट बहुत सारे फीचर्स हैं। लोग देख करके एक ही बार में बिल्कुल आई कैची स्कूटर था, लोगों की आंखों में बस गया। लोगों ने तुरंत भाई चलो पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब ने पैसा लगाया, सब ने इन्वेस्ट किया और सब ने बुक किया। उसी को देखते हुए यहाँ पर ओला कंपनी ने गेम खेल दिया। तो ये अच्छी बात नहीं। अगर आपका स्कूटर लॉन्च नहीं हुआ तो क्या ज़रूरत थी मार्केट में लाने की, मुझे सिर्फ इतना सा आपसे सवाल है। नहीं लाए होते स्कूटर, तभी लाओ जब फुल्ली आपका स्कूटर लॉन्च हो गया होता, मार्केट में बिकने के लायक होता, तो आप अनाउंसमेंट किए होते। तो जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में अनाउंसमेंट कर दिया गया ताकि भाई गलती से इनका सिंपल वन यहाँ टपक पड़े। सिंपल वन टपकता तो फिर इनके लिए नुकसानदायक होता। तो ये चीज़ें हैं। अब ये भी वही उसी टाइम पे करेंगे, सिंपल वन के टाइम पे ही इनका सब कुछ काम होने वाला है। लेकिन बात यहाँ ये है कि सिंपल वन ने किसी से कोई पैसा लेकर के उसने इंटरेस्ट रेट नहीं कमाया, लेकिन इस कंपनी ओला ने बहुत सारे रुपए कमा लिए और टाइम फिर वही वाला है सिंपल वन का ही। तो यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था कंपनी को। इन्होंने बस एक स्कूटर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डेट पे डेट भाई कितना डेट आदमी देता है। तो गर्लफ्रेंड से भी कई बहुत बढ़ के आगे निकल गए आप लोग डेट देने में, पता नहीं, सॉरी। तो फिर ये सारी बातें हैं यहाँ पर। बहुत सारा कुछ मुझे देख करके बुरा लगता है कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे दिमाग से तो पता चलेगा कि कंपनी ने कितना बड़ा दिमाग लगाया है। तो स्कूटर इनका इस तरीके का है कि अभी आप उसे चलाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और आप उसके बाद से गलत रिव्यू देंगे, फिर कंपनी का मार्केट डाउन होगा। तो कंपनी आपको स्कूटर जो फाइनल डिलीवरी करेगी, मैं बता दूँ, वो फरवरी से ही कहीं आपको मिलेगा। और मोस्टली जो ये चिपसेट की शार्टेज है वो ख़त्म होने वाली है जुलाई में। तो अगर देखा जाए तो ऐसे स्कूटर्स जुलाई में सही तरीके से मिलेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। इनका जो हाइपर मोड है वो 10 मिनट बाद ही इतना हीटअप हो जाता है मोटर कि वो या तो बंद हो जाता है या तो इनका थ्रॉटल जो काम करना होता है वो बंद कर देता है। तो एक्सटेंशन सिस्टम ऑलरेडी वर्क नहीं करता है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कुछ लोग बताए हैं कि नीचे ऑलरेडी वाइब्रेशन कर, जहाँ पर हम अपना लेग रखते हैं वहाँ पर वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है। तो ये हो सकता है मे बी, क्योंकि स्कूटर इनका बढ़िया से तैयार ही नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम नॉर्मल सी हैं। अभी कंपनी स्कूटर को तैयार करे, फिर मार्केट में बेचने के लायक बनाए, तब मार्केट में लेके आए। तो ये सारी कहानियाँ हैं। अब देखिए कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, अब क्या बताया जाए। तो यही सारी स्टोरी है। आप अगर बुक कर चुके हैं तो भाई क्या कर सकते हैं, कैंसिल करने का तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा आपके पैसे से पैसा कमा चुकी है और कुछ दिन वेट करना भी आपके लिए सही ही है, क्योंकि जब पैसा दे चुके हैं तो फिर अगर कैंसिल करेंगे तो फिर आपको काफ़ी
दिनों का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो करना है तो आप कर सकते हैं, फिर वापस 6 से 7 महीने बाद ही आप फिर इसको बुक करने का सोचिएगा, क्योंकि भाई स्कूटर तो इनका बहुत तगड़ा है। मैं इसके लिए नहीं कह सकता हूँ कि ख़राब है या ऐसा है वैसा है, तगड़ा तो है भाई। लेकिन सिर्फ इतनी सी यहाँ पर बात है कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा वेट, कि तब तक इनका स्कूटर बिल्कुल हर तरीके से सही हो जाए और हमारे चलाने के लायक हो, जहाँ पे फिर ये ना रहे कि भाई ऐसी खराबी वैसी खराबी, जो कुछ भी। तो सही हो जाने के बाद फिर मिले तो काफ़ी बेस्ट होगा। और सही होकर के मिलेगा मुझे लगता है कि 2022 के हाफ में, मतलब जो लगभग जून जुलाई में इनका स्कूटर अच्छा खासा आपको मिलेगा। तो ये तो देखते हैं, वेट करते हैं, तो कुछ करेंगे भाई। हम तो पेमेंट नहीं करने वाले अभी, ये फाइनल वाली रुकेंगे। फरवरी के बाद ही मुझे स्कूटर चाहिए। अब जब कंपनी ने डिले किया तो हम और डिले करेंगे, लेकिन हम कैंसिल नहीं करने वाले हैं। हम फाइनल पेमेंट करेंगे, नहीं फाइनल पेमेंट बाद में करेंगे। जब बाद में करेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा, स्कूटर थोड़ा सा डिले होकर के मिलेगा। लेकिन पहले कंफर्म हो के डिलीवरी जब होने लगेगी, बहुत सारे लोगों के रिव्यू आ जाएंगे, तो ही हम फाइनल पेमेंट करेंगे। ये आपसे मेरी सलाह है। मुझे तो भाई लेना ही पड़ेगा स्कूटर, क्योंकि आप लोगों को भाई वीडियो बनानी है, आप लोगों को दिखाना है, तो मैं तो लूँगा ही स्कूटर को। लेकिन आप लोग अगर बस चलाने के लिए ले रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा और वेट करिएगा, पेमेंट में लेट करिएगा। आपको स्कूटर थोड़ा सा लेट से मिलेगा, जब बढ़िया से आपको रिव्यू आ जाए, लगे कि हाँ स्कूटर अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राबी नहीं आ रही है, हर मोड पे अच्छा चल रहा है, कोई हीटअप की प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई और प्रॉब्लम अदर। ये सब कुछ जब सही हो जाए तो आप स्कूटर को ऑलरेडी फिर फाइनल पेमेंट दे करके आप ले सकते हो डिलीवरी, तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, जल्दी आपको मिल जाएगा फिर भी। लेकिन अगर कैंसिल करके पूरा बुकिंग करते तो काफ़ी आपको लंबा टाइम लगेगा, ये भी यहाँ पर एक बात है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप भी यहाँ पर ओला के प्लान को समझ ही गए होंगे। कस्टमर का पैसा चूसना है और उसी से अपनी कंपनी को और बड़ा करना है। पता नहीं, बोलते हैं कि मुझे इतना मिलियन रुपए मिले हैं, लेकिन उस रुपए का क्या कर रहे हैं मुझे समझ। जब कंपनी से ही इनको पैसा ले लेके ये सब कुछ करना है, कस्टमर से ही पैसा, कंपनी बोला मैंने, कस्टमर से जब पैसा ले लेके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या है फंडिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको फंडिंग इतनी मिले उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और उन सभी के साथ शेयर करिएगा जो लोग भी ओला स्कूटर बुक कर रखे हैं। बस मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।